इस मार्केट में विनर वही आदमी बनता है जो नुकसान उठाने की ताकत रखता है। जैसे लोगों को किसी को 50 लाख का नुकसान हो रहा है, किसी को 20 लाख का, तो वो देख के डर लगता है भैया। मैं डर ही जाती हूँ कि कैसे क्या करें हम। नुकसान हो गया तो 50 लाख रुपए मार्केट में आंखों के सामने जा रहे हैं और आंख बंद कर ली थी क्या उसने? वो 2 लाख रुपए पे नहीं रुक सकता था? भैया अगर मुझे स्टॉक मार्केट जैसे स्टार्ट करना है तो मैं कितने पैसों से स्टार्ट कर सकती हूँ? 2-2, 3-3 साल तक तो आप सीखोगे, पैसा आएगा जाएगा, डीमेट खाली भी हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे, कभी कभी अकाउंट डिलीट भी कर दोगे, फिर अंदर से इच्छा लगेगी कि नहीं यार एक बार मार्केट को देख लूं, फिर घुस जाओगे। ये सब चलता रहेगा। भैया जिस हिसाब से आप बता रहे हो वो सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे करने में होता तो हर व्यक्ति यही काम करता ना, पर ऐसा तो नहीं है। हम एक सेशन शुरू करने वाले हैं। उस सेशन में ये रहेगा कि शेयर मार्केट को सीखने के लिए जो 58 लेसन है, अध्याय है, उन सारे लेसन्स को हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं आनंद सिंह ठाकुर द ट्रेडिंग टाइम के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो पॉडकास्ट है बहुत स्पेशल होने वाला है। एक लड़की जो अपनी घर की परेशानियों से, परिस्थितियों से लड़ झगड़ कर जॉब के लिए निकलती है। जॉब करने के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन स्ट्रगल फेस इतना तगड़ा होता है उसका कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन कहीं भी उसको 8,000 10,000 से ज़्यादा की जॉब नहीं मिलती। सपने बड़े हैं, जीवन में कुछ करना है, लेकिन समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। 2-3-4 साल मार्केट में जॉब करने के बाद में हताश, निराश, परेशान होने के बाद में वो एक बार मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि भैया मैं आपके वीडियोस भी देखती रहती हूँ, लेकिन मुझे शेयर मार्केट सीखना भी और करना भी, लेकिन डर भी लगता है कि कैसे करूँ, क्या मुझे लॉस हो गया तो, क्योंकि पहले ही जॉब नहीं, बेरोजगार हूँ, घर में घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आज आपके समक्ष आई हूँ। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तो दोस्तों, हमारे बीच में आज है राधिका शर्मा। आइए समझते हैं राधिका शर्मा के सवाल किस तरह के हैं और वो शेयर मार्केट के को लेकर क्या सोचती है और उनकी परेशानियाँ किस तरह की है और उनके सवाल नकारात्मक है या सकारात्मक है। आइए सीधा संपर्क करते हैं राधिका शर्मा से। तो राधिका मैम, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम भैया। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया हूँ। तो बताए राधिका मैम, क्या चल रहा लाइफ में? घर में कौन कौन लोग हैं? थोड़ा अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन दीजिए आप। घर में मैं मम्मी पापा और मेरी 2 सिस्टर हैं, भाई भी है, दादी भी हैं। अच्छा। 6-7 लोगों की फैमिली है हमारी। और अभी एजुकेशन वगैरह कहाँ से किया आपने और क्या चल रहा है? एजुकेशन देवास से ही करा है मैंने, तुकोजीराव पवार की साइंस कॉलेज से बीएससी करा है मैंने। अच्छा। हाँ। और फर्स्ट टाइम जॉब कहाँ पर की और किस तरह से काम किया? पहले मैं टेलीकॉलिंग का काम करती थी। अच्छा। हाँ जी। कितने समय स्ट्रगल किया आपने? मैंने 1-1.5 साल करा। 1.5 साल काम। तो फिर ये ख्याल कैसे आया कि मुझे शेयर मार्केट करना चाहिए? वो मैंने देखा है लोगों को रोज लाखों रुपए कमाते हुए, तो मैंने सोचा कि अपन भी स्टार्ट करते, लेकिन कोई आइडिया नहीं है। तो भैया आप बताइए कैसे शुरू करें। अच्छा। तो आपने मतलब कहाँ पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा? हाँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो वगैरह देखे, आपके भी देखे, बहुत से लोगों के देखे हैं। तो उसमें आपने क्या देखा कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा गवा रहे हैं? क्योंकि हर चीज को 2 तरीके से देखा जा सकता है। हाँ, लाखों रुपए रोज के कमा रहे हैं, वही देखा है मैंने। वही देखा। नहीं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो ये देख के आते हैं कि उसको इतने का लॉस हो गया, इतने का लॉस हो गया। हाँ, लॉस का भी देखा है, लेकिन कमाते हुए भी देखा है। तो आप मुझे समझाइए कि कैसे क्या करना चाहिए, शुरू कैसे करना चाहिए शेयर मार्केट का काम। देखिए, शेयर मार्केट हमको तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमको उसका नॉलेज ना हो, जब तक आपके पास पूरी एजुकेशन कंप्लीट ना हो, क्योंकि शेयर मार्केट एक बुक नहीं है। हाँ। ये एक इतिहास है, ऐसा मान सकते हो आप। इतिहास है। इसमें दुनिया की टोटल बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। जहां तक मैं समझता हूं, सुबह 9:15 से लगाकर दिन के 3:15 20 मिनट तक इस शेयर मार्केट में 40-50 लाख करोड़ रुपया डलता है और निकलता है। हाँ। इतना बड़ा वॉल्यूम होता है इसका। हाँ। इतने बड़े कैपिटल के बीच में हमको अपनी सूझबूझ, समझदारी, हाँ, बुद्धि, विवेक, धैर्य और पेशेंस के साथ अपना मुनाफा निकाल के लाना होता है। ये एक कला होती है, एक आर्ट होता है किसी चीज को समझने का। हाँ। तो आपको वो चीज सबसे पहले सीखना पड़ेगी। हाँ। और सीखने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का काम नहीं है, या एक किताब पढ़ने से काम नहीं होगा। मैंने क्या बोला? ये इतिहास है। हाँ, 5 साल लगेंगे इस चीज को समझने के लिए।
5 साल। 5 साल का एक बहुत बड़ा लर्निंग एक सेशन होगा आपका, जिसमें हताश, निराश, परेशान सब तरह की भूमिकाएं आपको निभाना पड़ेगी। अगर बीच में आपने छोड़ दिया हाँ। तो समझ लो कि आपने समय वेस्ट कर दिया। अच्छा, मतलब छोड़ना नहीं, उसमें लगे रहना है। लगे रहना पड़ेगा। हाँ। आपको धीरे 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 सीखने को मिलेगा। और उसके बाद में जैसे देखिए, हम स्कूल जाते हैं, हाँ हाँ तो LKG, नर्सरी, UKG वगैरह जो रहती पहले पहले की क्लास उन, हाँ, फिर हाँ। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक हम आते हैं। हाँ, तब तक हम बच्चे होते हैं, हाँ बच्चे। हमको ज़्यादा समझ नहीं होती है। हाँ हमारी मेन क्लासेस चालू होती है 6th क्लास से। हाँ उसके पहले तो हम अनारा में ABCD, गिनती, ABCD, पहाड़े, ये सब सीखते रहते हैं। हाँ। तो शेयर मार्केट का भी ये सही है कि शुरू में तो आपको सीखना पड़ेगा शेयर होता क्या है। हाँ मार्केट में ये लाल, पीले, हरे, नीले जो कैंडल्स हैं, ये क्या करते हैं। हाँ कोई बड़ा बनता, कोई छोटा बनता, इनको क्या बोलते हैं। हाँ मार्केट में ये लोग देखते तो देखते क्या है, ये पैसा बनता तो बनता कैसे, पैसा आता कहाँ से, पैसा जाता कहाँ है, लोगों को नुकसान हो जाता तो वो क्यों होता है, कोई फायदा लेता है तो कहाँ से आता है। हाँ बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, सारी चीजें सीखनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। ये सारी चीजें जब शुरुआत से आप सीखोगे ना, तब जाके आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो शेयर मार्केट में आपको ये दिमाग बनाना है कि मैं किस तरह से काम करना चाहती हूँ। जैसे देखिए, डॉक्टर देखे आपने, हाँ कोई सिर का भी होता है, हाँ कोई पेट का भी होता है, हाँ कोई हड्डी का भी होता है, कोई आंखों का भी होता है, कोई कानों का भी होता है। हाँ डॉक्टर तो सभी है ना, हाँ सभी है। लेकिन फील्ड सबकी अलग अलग है, मतलब लेसन सबके अलग अलग है। हाँ, सबके अलग अलग। अब शेयर मार्केट में भी उसी तरह से अच्छा। कि पहले आपको इन्वेस्टिंग में आना है, हाँ आपको ट्रेडिंग में आना है, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, आपको स्कैल्पिंग करना है, आपको BTST में काम करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। करना क्या है? अच्छा, पहली मतलब चीज। इसके लेसन्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग लेसन। ओके। तो पहले तो आपको ये चीज सीखना है, हाँ आगे समझ में। हाँ। तो ये शुरुआती दौर रहेगा, आपको पहले आपको शेयर मार्केट को पूरा समझना है। अब समझने के लिए क्या है, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहो बाजार को लेके, ठीक। दूसरी चीज, यूट्यूब पे किताबें पढ़ के, लोगों की स्टोरियां सुन के, उस चीज से आप नॉलेज लेने का प्रयास करो। ओके। आगे बात समझ में। हाँ और धीरे धीरे जब आपके सवाल निकलेंगे, उन सवालों को नोट डाउन करो और फिर उन सवालों के जवाब लो और धीरे धीरे सीखते जाओ। अच्छा। हाँ, पहली चीज तो ये हो गई। हाँ। दूसरा, अगर आप में क्षमता है तो फिर आप पहले 5-10 हज़ार रुपए से एक डीमेट अकाउंट में डालो और शुरुआत करो। ओके। देखो, शुरुआत में नुकसान भी होगा। हाँ। हर अच्छी चीज पाने के लिए नुकसान उठाना पड़ता है। ओके। हम डीमार्ट में गए बादाम खरीदने के लिए, वहां पर 500 रुपए किलो की भी बादाम है हाँ और 800 रुपए किलो की भी है। हाँ। लोग 800 की क्यों खरीदते, 500 की क्यों नहीं उसकी खरीदते? क्वालिटी अच्छी है ना। उसकी क्वालिटी अच्छी है। सेम स्टॉक मार्केट का भी ऐसा है। सिर्फ देखते रहेंगे हाँ तो सीख नहीं पाएंगे, करके सीखेंगे तो थोड़ा नुकसान होगा। हाँ, वो अब तो है। 500 रुपए के बादाम और 800 रुपए के बादाम, 300 रुपए का नुकसान है ना, हाँ है, लेकिन क्वालिटी है। क्वालिटी है। क्वालिटी है, हाँ, तभी आजकल पैसा लोग ज्यादा देगा। क्वालिटी देखते हैं। तो यहां पर अगर अच्छी क्वालिटी के ट्रेडर बनना हो हाँ। तो थोड़ा नुकसान करना पड़ेगा। ओके। आगे बात समझ में। आगे। अगर सीखते सीखते 5-10 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार चले जाएं तो वो नुकसान नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। हाँ हर अच्छी चीज को पाने के लिए थोड़ा अधिक खर्च करना पड़ता है। हाँ, ताकि वो फ्यूचर में अच्छा हो। अब सिर्फ हम शेयर मार्केट की वीडियोस देख रहे हैं, उसने इतना पैसा कमाया, इसने इतना पैसा कमाया, हाँ, हमको कैसे सीखने को मिलेगा? वो करना ही पड़ेगा स्टार्ट। अगर आप पहले ये चीज डिफाइन करो कि मुझे मार्केट को सीखना है तो मैं कितना नुकसान उठा सकती हूँ। इस मार्केट में विनर वही आदमी बनता है जो नुकसान उठाने की ताकत रखता है। अच्छा। आज जैसे एक IAS IPS है या डॉक्टर बनना है, हाँ 50 लाख 1 करोड़ तक की फीस देते हैं लोग। रिस्क तो वहां पर भी फेल हो गए तो हाँ, पर देते तो हैं क्योंकि देते हैं बनना ना। है। हाँ, क्या सभी के सभी पास हो जाते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं कि 50 लाख रुपए मैंने आज एजुकेशन में लगाए हैं, अगर हम पास हो गए तो पूरा जीवन बन जाएगा हमारा। हाँ, वो भी है। और अगर फेल भी हो गए तो हमारे पास इतना ज्ञान तो होगा
कि हम कहीं भी छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन अच्छे से चला लेंगे। हाँ वो 50 लाख उनका इन्वेस्टमेंट है, ना कि वेस्ट ऑफ मनी। हाँ, मतलब ऐसा ही शेयर मार्केट में है। ऐसा ही शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पहले 10, 20, 25, 50 हज़ार की कैपिटल से शुरुआत करो, ओके। सीखो। अगर पैसा नहीं है तो 2 साल बाद मार्केट में सिर्फ देखते रहो, 2 साल बाद आओ। लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी एजुकेशन के नाम पर खर्च करो, और खर्च करोगे तो पैसा बनेगा। भैया जैसे मैं आपके यहाँ आने से पहले मेरी फ्रेंड उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मतलब हमारा तो ऑफिस ही बंद हो गया शेयर मार्केट का, क्योंकि हमारे यहाँ रेट पड़ चुकी है। तो ऐसा क्यों होता है भैया? देखिए, रेट पड़ने के और ऑफिसेज बंद हो जाने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक विशेष कारण जो है, हाँ। वो लोग फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड कैसे भैया? शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ओके। जिसके अधीन पूरा शेयर मार्केट काम करता है। अच्छा। सेबी से जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, अधिकृत नहीं है, जिनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, जिन्होंने उसके एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है, वो कभी भी किसी व्यक्ति को शेयर खरीदने का या मार्केट में पैसा डालने का सजेशन नहीं दे सकते। अच्छा। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हम सेबी से रजिस्टर्ड है, और वो अपना ऑफिस खोल लेते हैं, फिर भोले भाले लोगों को बताते हैं कि ये खरीदो, 4-6 लड़कियां भी रख लेते हैं। फिर फोन लगा लगा के बोलते हैं आप ये खरीदो, ये शेयर खरीदो, इसमें इतना पैसा बनेगा, आप हमको इतना कमीशन हमारा दे देना। और जब उन लोगों के ऊपर रेड पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, तो उसके अधीन तो बहुत सारी चीजें काम करेगी, तो उनका भी तो एक सुरक्षा कवच होता है ना। तो पुलिस को अधिकार होता है अच्छा। कि वो उनके पास जाके सवाल जवाब करे। अगर मान लो किसी के पास लाइसेंस नहीं है, तो सीधा वो ऑफिस बंद करके भाग जाएगा। रेट तो डलेगी ना। सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है और सामने पुलिस है, तो वो तो घबराहट होगी ना कि अब करे क्या, आखिर भागना पड़ेगा ना। भागना पड़ेगा। अब अगर आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी के पूरे दस्तावेज कंप्लीट है, तो फिर कोई डर नहीं है। हम तो ये वो लोग हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। ओके। ये उन लोगों के ही रेट पड़ती है, ओके, जो गलत तरीके से गलत जानकारी देते हैं, लोगों को बरगला के पैसा लेने का काम करते हैं। अच्छा, मतलब वो लोगों का पैसा। इसकी प्रॉपर तरीके से एक एग्जाम होती है, उन एग्जाम को क्वालिफाई करो, रा का लाइसेंस लो, और बढ़िया तरीके से काम करो, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आगे बात समझ में? लोगों के ऑफिस क्यों बंद होते हैं और रेट क्यों पड़ती है? क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है सेबी की तरफ से। सीधी बात है। ओके। भैया मैंने जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जैसे वीडियो देखे हैं, जैसे लोगों को किसी को 50 लाख का नुकसान हो रहा है, किसी को 20 लाख का, तो वो देख के डर लगता है भैया। मैं डर ही जाती हूँ कि कैसे क्या करें, अब नुकसान हो गया तो। देखो राधिका, पहले तो मुझे मेरे एक सवाल का जवाब कि जिस आदमी को 50 लाख रुपए का लॉस हो गया, वो मूर्ख था क्या? 50 लाख रुपए मार्केट में आंखों के सामने जा रहे हैं और आंख बंद कर ली थी क्या उसने? वो 2 लाख रुपए पे नहीं रुक सकता था? उसको ज्यादा कमाना था ना, लालच आ गया था ज्यादा कमाने का। लालच ज्यादा कमाने का नहीं था, उसको एकदम से अमीर बनना था। अगर वही व्यक्ति सीख के काम करता तो क्या 50 लाख का नुकसान करा? वो मार्केट में नुकसान करने के लिए आया था, नफा लेने के लिए आया था? वो फायदा करने के लिए आया था, लेकिन नुकसान। तो फिर सीखने क्यों नहीं गया? वो क्यों बैठा रहा 50 लाख रुपए का लॉस होने तक? मूर्ख है कि नहीं वो इंसान? हाँ, मूर्ख तो है। अरे यदि आप किसी को कोई चीज खरीदने के लिए गए बाजार में, एक मोबाइल खरीदने के लिए गया, आपने 50,000 दिए और मोबाइल खरीद के लिया, और वो मोबाइल मान लो खराब है, तो आप दुकानदार के ऊपर ब्लेम करोगे नहीं करोगे? हाँ, वो तो करेंगे। करोगे ना? ऐसी चीज क्यों दी हमको? अब तुम 50 लाख रुपए मार्केट में गवा चुके, तो मार्केट पे ब्लेम करोगे? हाँ, कि मार्केट ही खराब है। मार्केट ही खराब है। तो भैया मोबाइल खराब था तो आपने दुकानदार को ब्लेम किया, वो चीज सही है। हाँ, लेकिन आंख बंद करके बाजार में पैसा डाल दिया अपनी मूर्खता के कारण, वो चीज तो गलत है ना। हाँ। अगर हम 1-2 लाख रुपए का खर्च कर देते और कहीं सीख लेते और एजुकेशन ले लेते और सीखने के बाद अगर करते, तो शायद नुकसान नहीं होता। हाँ। आप पहले ये देखो कि जिन लोगों को नुकसान हुआ तो कारण क्या? 50 लाख आंखों के सामने से जा रहे थे और आदमी के आंख बंद करके बैठा रहा। मुझे तो चीज समझ में नहीं आई। और 50 लाख बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। अब उन लोगों ने क्या किया, उनका क्या लालच था, उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? देखो, वो तो मेरी भी सोच से परे है। हाँ। मुझे नहीं लगता शेयर मार्केट में नुकसान होता अगर सीख के काम करो तो।
अगर 50 लाख की जगह वो 50,000 से काम करते, सीखते रहते, 50,000 से जैसे पैसा बढ़ता हमारा, लाख रुपए होता, 2 लाख रुपए होता, उसी पैसे को ग्रो करते जाते। अच्छा। क्यों डाल दिया एकदम से बिना सीखे 50 लाख रुपए? ये भी तो एक सोचने वाला विषय है ना। हाँ, अब उन लोगों को देख के अगर आप डर रहे हो तो फिर आप डर सकते हो, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हम गाड़ी चला रहे हैं तो उस गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो रहे लोगों के, तो क्या हम गाड़ी में बैठना बंद कर दें? हाँ, वो तो नहीं है। अरे गलत तरीके से चला रहे हो, ओवर स्पीड में गाड़ी चल रही है, आपको चलाते याद नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो भैया उसमें गाड़ी की तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ, नहीं है। हादसों को देख के अगर हम डर जाएंगे, हमारा निर्णय बदल देंगे, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो मैं नहीं मानता कि इन चीजों से डरना चाहिए हम लोगों को। आप पहले सही और गलत की परिभाषा को समझो कि उसमें क्या सही था और क्या गलत। ओके। मुझे भी लॉस हुआ मार्केट में, मैंने भी 25-30 लाख रुपए का लॉस किया बाजार में। लेकिन लॉस करने का कारण मुझे पता है ना कि मैं कहीं सीखने नहीं गया, मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखता था, एकदम से पैसा लगाते चले गए। मैंने तो समझना तब शुरू किया जब लॉस हुआ, तब मुझे समझ में आया कि यार मुझे लॉस क्यों हुआ। हाँ। और जब मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू किया कि मेरे लॉस का क्या कारण है, तो जब मुझे समझ में आना शुरू कि मैं कितनी गलतियां कर चुका हूं। अच्छा। और ये 25-30 लाख का लॉस भी मेरी गलती के कारण हुआ है। हाँ, मार्केट की गलती नहीं रहती, गलती अपनी रहती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बैंक निफ्टी 37,000 के लेवल पर काम कर रहा था जब मैं मार्केट में एंटर हुआ था। आज बैंक निफ्टी 54,000 के लेवल पर काम कर रहा है। हाँ। कितने लेवल पर? 54,000। मार्केट 17,000 पॉइंट ऊपर जा चुका है और फिर भी मैं पैसा नहीं बना पाया। हाँ। तो मार्केट तो उसका काम कर ही रहा है ना। हाँ, मैं गलत जगह घुस गया तो इसमें गलती मेरी के मार्केट की? अपनी गलती है, कहीं ना कहीं अपनी ही अब गलती मैं बोलूं मार्केट गलत है तो ये गलत मेरी गलती है ना, इसमें मैं गलत हूं ना यहाँ ये पर। है, अपनी गलती है। तो हमको ये चीज समझना पड़ेगी कि लोग जो बता रहे हैं तो उनकी क्या गलतियां हैं। हमको डरना नहीं है, हमको पहले समझना है। हाँ, उस चीज़ को समझना है। और समझ के काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि नुकसान होगा। भैया अगर मुझे स्टॉक मार्केट जैसे स्टार्ट करना है तो मैं कितने पैसों से स्टार्ट कर सकती हूँ? देखिए मेरे हिसाब से तो पहली चीज अगर शुरुआत करनी है तो आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग? पेपर ट्रेडिंग ये होता है कि हमने मान लो थोड़ी देर के लिए यहां से एक शेयर को खरीदा, हाँ। तो उसको या तो पेपर पर नोट डाउन कर लो, हाँ। और मुझे अपने टारगेट तक जा रहा है तो यहां पर मुझे बेचना है तो उसकी बेचने की प्राइस नोट कर लो। ओके। और मुझे इस ट्रेड में कितना लॉस लेना है उसकी प्राइस नोट कर लो। अब अगर मार्केट थोड़ी देर के लिए जहां से मैं खरीद रही हूं वहां से मार्केट ऊपर जाके मेरे टारगेट तक जा रहा है, मतलब मेरा व्यू सही है, मैं सही सोच रही हूं। ओके। और अगर वो बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, हाँ। मतलब मैं गलत हूं। अच्छा। मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगी। पहला सीखने का तरीका। ओके। दूसरा, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आती है जिनमें आपको वर्चुअल फंड मिलता है। उस वर्चुअल फंड को यूज करके भी आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग सीख सकते हो। ओके। और फिर अगर आपको लगता कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ। तो आपको अपना वो पैसा लगाना है जो पैसा मार्केट में चला भी जाए तो आपको दुख तकलीफ और परेशानी ना हो। अच्छा। 10, 20, 25 हजार जो भी हो, हाँ। जितना नुकसान आप सह सको। हाँ। क्योंकि देखो कुछ तो बाजार को देना पड़ेगा। हाँ। जब तक आप बाजार को कुछ दोगे नहीं, बाजार आपको बहुत कुछ देगा नहीं। हाँ, कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। तो पहले पेपर ट्रेडिंग करो। हाँ। पेपर ट्रेडिंग के बाद में लगता है आपको कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो उसके बाद में फिर आप रियल मनी से शुरू करो। उसमें भी हमको एक लॉट से काम करना है। और ये चीज सोच लेना, 5 साल के पहले आप सक्सेस नहीं होंगे बाजार में। 5 साल लगेंगे सीखने? 5 साल लगेंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए फ्लो में आके या मार्केट आपके डायरेक्शन में चलता चला गया और आपने थोड़ा बहुत पैसा बना भी लिया, तो समझ लो तुक्के में बन गया। तुक्के में? हाँ, वो एकदम से तुक्का लग गया। हाँ। तो आपको लगा कि फायदा हो गया तो आपने ज्यादा लगा दिए। बस तो वो हमको नुकसान इन हो चीज को लालच से भी बचना है। हाँ। मार्केट में ऐसा भी हुआ है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने 2-2 लाख रुपए लगाए थे और 10-10 लाख रुपए बना लिए। हाँ। और बाद में वो 10 लाख भी चले गए और वो 2 लाख भी चले गए। हाँ, फिर कुछ बचा ही नहीं, ज्यादा लालच के चक्कर में उन्होंने सब लगा दिया बिना सीखे। बिना सीखे। कभी कभार मार्केट दे देता फ्लो में पैसे आपको, हाँ। हाँ। कभी कभार तुक्का लग जाता आपका, हाँ। पैसा बन जाता है।
हाँ। हमेशा पैसा बनाने के लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से पैसा बनेगा। छोटी से छोटी बारीकियां है ना, बस वही आपको विनर बनाएगी। देखिए, हार जीत नहीं होती स्टॉक मार्केट के अंदर। हाँ। स्टॉक मार्केट के अंदर होती है विनिंग या लर्निंग। या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे। सीखोगे, ओके। हारने का तो कुछ नहीं है ना। हाँ, मतलब नुकसान होगा वैसे। बस नुकसान ही होगा। हाँ। हार थोड़ी ना गए। तो यहाँ पर या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे, ओके। अब सीखा तो क्या सीखा कि नुकसान क्यों हो गया। हाँ, अगली बार इससे बचना, अगली बार इससे मतलब इससे बचना है, करना है। हाँ, ये सीखना है हमको। हाँ। और अगर फायदा हुआ हाँ, तो वाकई में कैसे हो गया और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ओके। 2-2, 3-3 साल तक तो आप सीखोगे, पैसा आएगा जाएगा, डीमेट खाली भी हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे, कभी कभी अकाउंट डिलीट भी कर दोगे, फिर अंदर से इच्छा लगेगी कि नहीं यार एक बार मार्केट को देख लूं, फिर घुस जाओगे। ये सब चलता रहेगा। हर तरह की बरसात है, धूप छांव सब देखना है मतलब आपको। पहले मार्केट निराश ही करता है, सभी दूर होता है। हाँ। आज मान लो थोड़ी देर के लिए एक महिला है, जब अपने बच्चे को जन्म देती है, हाँ, 9 महीने पेट में रखती है, हाँ, परेशानियां उठाती, हाँ, उसके बाद में बहुत तकलीफ के बाद एक बच्चे को जन्म दे पाती। हाँ, लेकिन जन्म देने के समय जो दर्द था और उसके बाद की जो खुशियां होती है, हाँ, वो तो उन दोनों के बीच के फर्क को समझना पड़ेगा। अच्छी चीज पानी है तो थोड़ा दर्द उठाना वो दर्द मायने ही नहीं रखता फिर तो बाजार में भी अगर मान लो 10, 20, 25, 50 हजार का लॉस हो गया ना, तो लॉस नहीं, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। ये सोच के घुसो और शुरुआती दौर में पेपर ट्रेडिंग करो, क्या प्रॉब्लम है। हाँ भैया, जिस हिसाब से आप बता रहे हो वो सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे करने में होता तो हर व्यक्ति यही काम करता ना, पर ऐसा तो नहीं है। मतलब मैं ये मान के चलूं कि ये काम इतना आसान होता तो दुनिया का हर व्यक्ति यही काम कर रहा है। हाँ वही, यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ यही कहना चाह रही हूँ। मुझे एक चीज बताओ, हाँ, अमीर तो पैसों से बना जा सकता है, हाँ पैसों से, तो हर आदमी पैसा कमा के अमीर बन जाता, हाँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। हर व्यक्ति की काबिलियत अलग अलग होती है। हाँ, हर व्यक्ति की काबिलियत अलग होती है। अलग अलग होती है। हाँ, कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में घुसता है, थोड़ा बहुत लॉस करके बाहर हो जाता है। हाँ, कोई कोशिश ही नहीं करता है। कोई पूरा पैसा बिना सीखे लगा देता है और फिर घर आ जाता है। और एक व्यक्ति लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, कभी तो सक्सेस होंगे। हाँ, तो सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। इसके लिए सबकी अलग अलग मानसिकताएं होती है। इसके लिए सब लोगों का जो एक विनिंग रेशो जो होता है वो भी अलग अलग होता है। इसी यूट्यूब के ऊपर देखना, कोई कहता है मैं दिन का 2 लाख रुपए कमाता हूँ, तो इसमें कोई व्यक्ति ये भी कहता है कि मुझे एक दिन में 2 लाख का नुकसान भी हुआ। तो दुनिया में तो भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं ना। हाँ, तो हम हर व्यक्ति की तुलना हर व्यक्ति से थोड़ी ना कर सकते। हाँ वो बात भी है। अब दुनिया का हर आदमी ये कर रहा होता तो फिर गड्ढा कौन खोदेगा? सही है, वो भी चाहिए गड्ढा खोदने वाला। तो भैया सब अपनी अपनी स्वेच्छा से अपने अपने एक फील्ड कुछ का चुनाव करते हैं। किसी व्यक्ति को जुआ लगता है, हाँ, किसी लोगों को ये बिजनेस लगता है। अधिकतर लोगों को जुआ ही लगता है। उसका कारण नहीं है। देखो जुआ लगने का कारण बताता हूं मैं। हाँ, राधिका, ये मोबाइल तुम्हारे हाथ में, हाँ, ये मुझे लगता है इसकी कीमत 40 से 50 हजार होगी। हाँ, इसमें व्हाट्सएप के ऊपर आप सुबह 9 बजे एक स्टेटस डालो। हाँ, स्टेटस डालने से पहले क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा स्टेटस पहले कौन देखने वाला है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अब वो थोड़ी ना बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तो कैसे बता सकते? अपने को पहले कौन देखेगा? कोई भी देख सकता है। चलो ठीक, नहीं बता सकते। हाँ, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। हाँ, मैंने 50 लाख रुपए का एक शोरूम खोला, मेरी दुकान में पूरा स्टाफ काम करता है। हाँ, सुबह 10 बजे मैंने दुकान ओपन करी, हाँ, हाँ, क्या मैं बता सकता हूँ मेरा पहला ग्राहक कौन होने वाला है? वो थोड़ी ना बता सकते हैं। कोई क्या भी मैं ये बता सकता हूँ आज मेरा दिन का धंधा कितना होने वाला है? हाँ, वो भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या मैं ये बता सकता हूँ मेरा ग्राहक कितनी बजे आएगा और कितने की शॉपिंग करके जाएगा? हाँ, नहीं बता सकते हैं। ये सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल है। सिर्फ संभावना जता सकते हो। हाँ, मोबाइल के स्टेटस में आप ये कह सकते हो कि मेरी एक फ्रेंड है जो मेरा हर स्टेटस देखती, हो सकता है पहला वो देखे, हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है मेरी दुकान पे एक वो ग्राहक है जो आने वाला था तो वो आ जाए, हो सकता है मैं आज 10-20 हजार 25 हजार का धंधा कर लूं,
हर चीज हो सकता के ऊपर डिपेंड करती है, संभावनाओं के ऊपर। हाँ, और जैसा सोचते हैं वैसा होता भी नहीं है। तो जब हम अपना मोबाइल, हमारे लोग जो हमको फॉलो कर रहे हैं, जब हम स्टेटस डालने से पहले ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हाँ कि देखेगा कौन, हाँ 50 लाख रुपए व्यापार में लगाने से पहले ये जज नहीं कर सकते कि हमारी दुकान पे पहला ग्राहक कौन होगा और कितने रुपए का सामान खरीद के ले जाएगा। हाँ जब कोई चीज को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता तो सीधी बात है वो संभावनाओं पे चली जाती है। हाँ, काय पे चली जाती है? संभावना। संभावनाओं पे चली जाती है। अब शेयर मार्केट एक व्यापार है, तो व्यापार संभावनाओं से चलता है। जुआ कैसे हुआ? जुआ कैसे हुआ? यहां भी संभावना कि आप कितने % विनिंग हो जाते हो। आप जो सौदा खरीद रहे हो इसका भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये समय पे डिपेंड करेगा, ये रेशो पे डिपेंड करेगा, ये खरीदी और बिक्री के रेशो के ऊपर डिपेंड करेगा, सप्लाई और डिमांड के ऊपर निर्भर करेगा कि ये कैसे होगा। आगे बात समझ में? हाँ आगे। जुआ और व्यापार दोनों को देखा जाए तो सिमिलर ही है। हाँ मैंने थोड़ी देर के लिए प्याज खरीद लिया 1 करोड़ रुपए का, अब भाव नहीं आया तो क्या होगा? नुकसान होगा। सड़ गया वेयर हाउस में तो क्या होगा? नुकसान। जुआ मान लूं क्या उसको मैं? नहीं, वो व्यापार है ना। तो ये भी तो व्यापार है। मैंने कोई चीज खरीदी, मान लो मैंने लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया, भाव नहीं बढ़ा तो सीधी बात है मुझे नुकसान है। नुकसान का जब बेचूंगा तो नहीं बेचा तो बढ़ा मेरे पास। हाँ अरे मैं तो ये बोलूं ना, हमने आज मान लो प्याज खरीदा 1 करोड़ रुपए का और मान लो भाव नहीं आया और सड़ गया तो नुकसान होगा ना, डबल नुकसान है ना। हाँ, एक तो भाव नहीं आया वहां मार लगेगी मुझे, और दूसरा माल भी खराब हो गया। माल भी खराब हो गया, नुकसान हो रहा। तो लोग वो भी तो कर रहे हैं, तो क्या उसको जुआ कहना शुरू कर दे? नहीं। व्यापार में नफा नुकसान होता है, तेजी मंदी को ही व्यापार कहा जाता है। शेयर मार्केट में भी हमने कोई चीज खरीदी, कोई शेयर खरीदा, आज मैंने रिलायंस खरीदा मान लो 1500 रुपए के भाव में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 1500 में रिलायंस मैंने खरीद लिया। हाँ। अगर रिलायंस का भाव 1400 रुपए हो गया तो बैठा रहूं, 1300 रुपए हो गया तो मुझे लगता है मुझे 200 का नुकसान है, बेच के बाहर हो जाऊं। हाँ अब वो 1000 रुपए आया फिर खरीद लूं। हाँ अगर वो 1100 रुपए हो गया तो फिर बेच दूं। हाँ तो भैया ये तो मेरी इच्छा है ना, हाँ ये मेरी इच्छा है। तो व्यापार संभावनाओं पे चलता है और शेयर मार्केट में भी संभावनाएं ही चलती है। हम जब मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं तो प्रिडिक्ट करते हैं कि यहां से ऊपर जाएगा, या हमें प्रिडिक्ट करते हैं यहां से नीचे गिरेगा। इसको जुए से तुलना नहीं कर सकते, और जुए से तुलना करना है तो फिर मेरा ये भी सवाल है आपसे कि करोड़ों रुपए का प्याज भरा वेयर हाउस में, भाव नहीं आया और सड़ गया तो जुआ नहीं है क्या है? मुझे नुकसान नहीं होगा क्या? इस बात की गारंटी ले रहे हो आप? हाँ नहीं, गारंटी तो नहीं ले सकती। तो बात ही खत्म हो गई। इसमें हमको समझना पड़ेगा। डरो मत, सीखो, सीख के करोगे कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान भी हुआ तो छोटा मोटा नुकसान होगा, हाँ मुनाफा जो होगा वो बड़ा होगा। ओके। बस हाँ, कुल मिला के सीख के करो कोई भी सीख के काम करो। भैया आप मुझे सीखना है शेयर मार्केट, और अब आप मुझे गाइड करोगे कैसे क्या करना है, कैसे सीखना है। देखिए राधिका, ये सवाल आपका नहीं है, मेरे पॉडकास्ट में पहले भी जो लोग आए थे उनका भी था, मेरे बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं, उनके भी ये सवाल होते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके भी बोलते हैं कि मुझे सीखना है। देखिए, सीखने के लिए मेरा कोई पेड कोर्स नहीं, मैं किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लेता हूँ सिखाने का। पहली चीज़, हम एक सेशन शुरू करने वाले हैं। उस सेशन में ये रहेगा कि शेयर मार्केट को सीखने के लिए जो 58 लेसन से अध्याय है, उन सारे लेसन्स को मैं बारी बारी से ऑनलाइन लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ। ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस। ओके। उसमें हम एक वीडियो शूट करेंगे, उसमें उस सवाल का जवाब देंगे। अब अगर मान लो आपके दिमाग में उस जवाब से रिलेटेड कोई सवाल उठता है, हाँ, तो आप वो हमसे टेलीफोन के द्वारा या जूम मीटिंग के द्वारा, या फिर हम प्रयास करेंगे कि हम शाम को रोज लाइव आए और हम आपके उन सवालों का जवाब दें। हाँ, धीरे धीरे करके ये चीज ऐसे ही सीखी जा सकती है, क्योंकि फिजिकली किसी व्यक्ति को बुला के बिठा के समझाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह मैंने कहा कि 5 साल का कोर्स है, तो आपको 5 साल तक मुझसे हमेशा के लिए कम्युनिकेट रहना पड़ेगा, हाँ, हाँ, संपर्क में रहना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति को 5 साल दूंगा और 100 लोगे तो मेरा तो जीवन उसमें लग जाएगा ना। सही है। तो इसके लिए हम इसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं अभी, और प्रयास में हमको अभी तक जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को सिखा पढ़ा और समझा सकते हैं। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं। बस आप यही कर सकते हैं कि आप जितने भी लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों को कहिए कि आप वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और प्लस हमारी जो मीटिंग्स ऑनलाइन होने वाली है उनको उसमें पार्टिसिपेट करें। ओके। तो दोस्तों,
ये थे हमारे बीच में राधिका शर्मा, जिनके बहुत सारे सवाल थे, सकारात्मक भी थे, नकारात्मक भी थे, और बहुत मतलब घुमा फिरा के किए जाने वाले सवाल थे जो बिगनर के होते हैं। तो उन्हीं सवालों का जवाब मैंने बेहतर तरीके से देने का प्रयास किया है। अगर आपका भी कोई सवाल निकल कर आता है, या आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, या शेयर मार्केट से लेकर कोई भी यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है जिससे आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन अगर लोगों तक जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों का हित हो सकता है, लोगों का फायदा हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है, अगर इस तरह की विचारधारा भी है अगर आपकी, तो इसी पॉडकास्ट के नीचे हमारा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप हमारी ऑफिशियल टीम से संपर्क कर सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो राधिका मैम, आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे पास आए और हमारे शो का हिस्सा बना, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम सर।